तो मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक में रोज ट्रेड करना है और बाकी सब स्टॉक को छोड़ देना है। ट्रेड इन ओनली वन स्टॉक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक में ट्रेड क्यों करना चाहिए और क्यों आपको बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते हो और आप 2 स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तब क्या होगा? आप 2 स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, मान लेते हैं पहले स्टॉक्स का नाम है ए स्टॉक और दूसरे स्टॉक का नाम है बी स्टॉक। ए स्टॉक और बी स्टॉक और आपके पास मान लेते हैं कोई भी एक स्ट्रेटजी है जिससे आप ट्रेड करोगे। मान लेते हैं उस स्ट्रेटजी का नाम है एक्स स्ट्रेटजी। आप एक्स स्ट्रेटजी से स्टॉक ए और स्टॉक बी में ट्रेड करने वाले हो। अब दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी हो, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, उस स्ट्रेटजी में आपके विनिंग डे भी आएंगे और लूजिंग डे भी आएंगे। मतलब उस स्ट्रेटजी में आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। मतलब उस स्ट्रेटजी में आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। प्रॉफिट वाले दिन भी आएँगे और लॉस वाले दिन भी आएँगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आप एक्स स्ट्रेटजी से स्टॉक ए और स्टॉक बी में 4 ट्रेड करते हो, तब क्या हो सकता है? अगर आप 2 स्टॉक्स में 4 ट्रेड लेते हो, 1, 2, 3 और 4, अगर आप 4 ट्रेड लेते हो 2 स्टॉक्स में, तो क्या होगा? तो मान लो पहले दिन आप स्टॉक ए में एक ट्रेड लेते हो और उस दिन आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि उस दिन आपकी स्ट्रेटजी का लूजिंग डे था, मतलब लॉस वाला दिन था उस दिन। लेकिन स्टॉक बी में उस स्ट्रेटजी से उस दिन प्रॉफिट होता है, लेकिन आप स्टॉक ए में ट्रेड ले लेते हो और स्टॉक बी में आप उस दिन ट्रेड नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है। अब दूसरे दिन आप स्टॉक्स ए में ट्रेड नहीं लेते हो और स्टॉक बी में ट्रेड लेते हो और दूसरे दिन स्टॉक बी में आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि दूसरे दिन आपकी स्ट्रेटजी का लूजिंग डे बी स्टॉक्स में था और ए स्टॉक्स में उस दिन प्रॉफिट होता है। लेकिन आपने स्टॉक बी में ट्रेड ले लिया, इसीलिए आपने स्टॉक्स ए में ट्रेड नहीं लिया और आपको फिर से एक लॉस हो जाता है। अब तीसरे दिन मान लो स्टॉक ए में जो आपकी एक्स स्ट्रेटजी है वो पहले बन जाती है और स्टॉक बी में जो आपकी स्ट्रेटजी है वो बाद में बनती है। तो क्योंकि स्टॉक ए में आपकी स्ट्रेटजी पहले बनी, इसीलिए आप स्टॉक ए में आप ट्रेड ले लोगे और आपको फिर से लॉस होता है, क्योंकि स्टॉक ए में आपकी स्ट्रेटजी का लूजिंग डे आ जाता है और स्टॉक बी में आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन स्टॉक बी में आपकी स्ट्रेटजी बाद में बनी थी, इसलिए आप इसमें ट्रेड नहीं ले पाते हो और स्टॉक ए में ट्रेड ले लेते हो। और उसी प्रकार चौथे दिन फिर से आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक ए में पहले बन जाती है और स्टॉक बी में मान लो बाद में बनती है। तो अब आप क्या सोचोगे कि कल मैंने स्टॉक ए में पहले ट्रेड ले लिया था, तो मुझे लॉस हो गया था। तो आज मैं स्टॉक ए में पहले ट्रेड नहीं लूँगा, मैं स्टॉक बी में ट्रेड लूँगा। तो आप स्टॉक ए में ट्रेड नहीं लेते हो, तो आप स्टॉक ए में ट्रेड नहीं लेते हो और उसमें उस दिन प्रॉफिट हो जाता है। उस दिन स्टॉक ए में आपकी स्ट्रेटजी का प्रॉफिट वाला दिन था, लेकिन आप ट्रेड नहीं लेते हो और आप ट्रेड लेते हो स्टॉक बी में और आपको फिर से लॉस हो जाता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी का स्टॉक बी में आज लूजिंग डे था। तो अब यहाँ पर 4 ट्रेड करने के बाद आपको एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ। 4 के 4 दिन आपको लॉस हो जाता है। अब आप सोचोगे कि आपकी स्ट्रेटजी खराब है और आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी तो प्रॉफिट भी कर रही थी और लॉस भी कर रही थी। अब देखते हैं कि अगर आप सिर्फ एक ही स्टॉक्स में ट्रेड करते, मान लो आप सिर्फ स्टॉक ए में ट्रेड करते, तो क्या होता? तो अगर आप सिर्फ स्टॉक ए में ट्रेड करते, तो पहले दिन आपको लॉस होता और दूसरे दिन आपको प्रॉफिट होता और तीसरे दिन आपको फिर से लॉस होता और चौथे दिन आपको फिर से प्रॉफिट होता।
मतलब 2 दिन आपको लॉस होता और 2 दिन आपको प्रॉफ़िट होता है। तो जब आपको लॉस होता तब आप सिर्फ़ 1% का लॉस लेते, तब आपको 2% का लॉस हो जाता और जब आप प्रॉफ़िट करते तब आप 2% का प्रॉफ़िट लेते, जिससे आपको 4% का प्रॉफ़िट होता और ओवरऑल आप 2% के प्रॉफ़िट में होते 4 ट्रेड करने के बाद। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही स्टॉक्स में ट्रेड करते तब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।